तो इस स्कोरिंग के अंदर आपने क्या करना है, अगर आपको ये सिम्टम्स जो भी मैं आपको अगले दिखाऊंगा, अगर आपको कभी नहीं हुए हैं या आपने कभी फेस नहीं किया है तो आप 0 लिखेंगे। अगर आपने कभी कभार फेस किया है, ओकेजनली यू हैव इट बट सिवियर नहीं है, तो आप 1 देंगे। अगर आपने ओकेजनली फेस किया है और इफेक्ट भी सीवियर है, तो आप उसको 2 स्कोर देंगे। अगर आपने उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली भी फेस कर रहे हो बट सीवियर नहीं है, यानी हल्की हल्की सीने में जलन होती है कभी कभार, अगर आपका ऐसा कुछ रहेगा तो आप उसको 3 देंगे। अगर ऐसा है कि आप फ्रीक्वेंटली फेस करते हो और वो सीवियर भी है, तो आप उसको 4 देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। 0 मुझे कभी नहीं हुआ, ना मैंने कभी एक्सपीरियंस किया। नंबर 2 ओकेजनली होता है बट इतना सीवियर नहीं है। नंबर सॉरी 1 स्कोर अगर ऐसे है तो। 2 ओकेजनली होता है बट इफेक्ट भी सीवियर है। 3 तब दोगे जब आपको फ्रीक्वेंटली होता है और सीवियर नहीं है। एंड 4 जब फ्रीक्वेंट भी है और सीवियर भी है। ठीक है। अभी इसके अंदर सबसे पहला जो स्कोरिंग है वो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लेके। अब इसमें के जो सिम्टम्स है, पहला है नौसिया या वॉमिटिंग। आपको कभी आपने महसूस किया है, नहीं किया है तो 0। कभी कभार करते हो और इतना सीवियर नहीं है तो 1 देंगे। कभी कभार करते हो बट सीवियर होता है तो 2 देंगे। फ्रीक्वेंटली होता है बट इतना सीवियर नहीं है तो आप अपने आप को 3 देंगे। और अगर फ्रीक्वेंटली भी होता है और सीवियर भी है तो अपने आप को 4 देंगे। तो आप वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम और पहले इसको नौशिया या वॉमिटिंग को आप स्कोरिंग करोगे। उसके बाद क्या आपको फ्रीक्वेंटली लूज मोशंस या डायरिया होता ही है, आपने कहीं बाहर का खा लिया या कुछ खा लिया तो आपको तुरंत लूज मोशन शुरू हो जाते हैं क्या? इसको भी आपने 0 to 4 के स्केल पे आपने रेट करना है। उसके बाद में आप फ्रीक्वेंटली आपको कॉन्स्टिपेशन होती है नहीं होती है, उस हिसाब से आप अपने आप को 0 to 4 पे रेट करेंगे। रेट करना बहुत सिंपल है। आप सिर्फ आंख बंद करो और सोचो इसमें से मेरे को क्या होता है, क्या वो फ्रीक्वेंटली होता है, कभी कभार होता है। उस हिसाब से आप अपने आप को स्कोरिंग दीजिए। ज्यादा लॉजिक मत लगाइएगा कि हाँ मेरे को कभी कभी ज्यादा होता है कभी कभी कम होता है। ये सब यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ एक्सपेक्टेड बहुत सिंपल है कि क्या आपको ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, उतना ही आपने करना है। उसके बाद ब्लोटेड फील होना, पेट में गैस होना या पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होना, ये अगर आपको होती है या कैसे होती है, आपने 0 to 4 की स्केल पे रेट करेंगे। उसके बाद ब्रांचिंग या पासिंग ऑफ गैस थ्रू एनस, नीचे से फ्लैटुलेंस पास होना, ये आपने देखना है, बताना है, उसको स्कोर करना है। उसके बाद सीने में जलन, हार्ट बर्न होता है या नहीं होता है। एंड उसके बाद इंटेस्टिनल या स्टमक पेन, पेट में मरोड़ आना, पेट में अचानक से दुखना, यहाँ चेस्ट में अचानक से गैस चढ़ के दर्द महसूस होना, ऐसा कुछ होता है तो आप अपने आप को 0 to 4 के स्केल पे रेट करेंगे। सो अभी एक काम करिए, यहाँ नीचे टोटल है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे ही सिर्फ अपना स्कोर लिखिएगा। करना कुछ नहीं है, आपने जो ये 1 2 3 4 5 6 7 जो सिम्टम्स है उनको 0 to 4 पे आपने कैसे स्कोर किया है, आप वो स्कोर यहाँ पे आगे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिख दीजिए। तो आपको एक टोटल करने के लिए लास्ट में आसानी हो जाएगी। मैं 30 सेकेंड और रुकूंगा, आप जस्ट टोटल करके डाल दीजिए। और अगर आपका हो गया तो डन करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, विल मूव अहेड। ये हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में। अगला है आपकी माइंड के बारे में। क्या आपको पुअर मेमोरी एक्सपीरियंस हुई है? 0 to 17 सारी का जी। गुड, आप वहां लिख के रखिएगा जरा। नेक्स्ट आप टाइटल देंगे माइंड, उसमें आप डालेंगे
क्या आपको पुअर मेमोरी के बारे में आपको कुछ फेस कर रहे हो? अगेन 0 टू 4, 0 कभी कुछ नहीं, फ्रीक्वेंट ओकेजनली एंड इतना वो नहीं है, ज़्यादा तकलीफ वाला नहीं है। आप 2 स्कोर करेंगे अगर आपको फ्रीक्वेंटली होता है, ओकेजनली होता है बट आपको सिवियरिटी ज़्यादा है। आप 3 स्कोर करोगे अगर आपको फ्रीक्वेंटली होता है बट आपकी जो उसका क्या कहेंगे इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। और 4 आप तब स्कोर करोगे जब आपको वो फ्रीक्वेंटली भी होता है और उसकी इंटेंसिटी या सिवियरिटी भी बहुत हाई है। सो पहली चीज़ रहेगी पुअर मेमोरी। दूसरा कन्फ्यूजन या पुअर कॉम्प्रिहेंशन। आप कन्फ्यूज़ रहते हो, चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। कोई ए बोलता है तो आप सी सुनते हो या सी करते हो, इस हिसाब से आपका अगर काम रहेगा। या फिर आपको जो चीज़ सीधे-साधे भाषा में समझ जाती है, दिख जाती है, आप फिर भी उस पे ओवरथिंकिंग करते हो और कन्फ्यूज़्ड रहते हो। ये इसमें से आपको 0 टू 4 में स्कोर करना है। उसके बाद पुअर कंसंट्रेशन, बड़ों में भी और बच्चों में भी ज़्यादातर प्रॉब्लम आजकल दिखता है कि कंसंट्रेशन इश्यूज हैं। अगेन 0 टू 4 में स्कोर करिए। पुअर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, व्हेन आई से फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन द सेंस आप सोचते एक चीज हो, वहां जाते हो कि ये मुझे सपोज चाबी लेनी है यहाँ से, और आप वहां तक गए एंड देन सडनली आप भूल जाते हो कि मैं इधर करने क्या आया था। या फिर आपको याद नहीं आता, आप चाबियां ढूंढ रहे होते हो और याद नहीं आता कि कौन सी चाबी ढूंढ रहा हूँ मैं। तो वो फिजिकल कोऑर्डिनेशन अगर आपका खराब है तो या ठीक है, तो आप 0 टू 4 में अपने आप को ये करिए। अगला है डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। कई लोग डिसीजन पैरालिसिस में रहते हैं, करूं नहीं करूं, डुअल माइंड्स में रहते हैं। आप अपने आप को 0 टू 4 में किस तरह से उस स्कोर चीज को स्कोर करेंगे वो बताइएगा। अगला है स्टटरिंग या स्टैमरिंग। कई लोग हकलाना शुरू हो जाते हैं जब बहुत नर्वस होते हैं, या फिर वो बोल नहीं पाते हैं क्लियरली जो वो बोलना चाहते हैं, स्पेशली जब नर्वस होते हैं, डर जाते हैं ऐसा। अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो आप उसके बारे में लिखिएगा। सिमिलरली स्लर्ड स्पीच, क्लियर नहीं बोल पाते, उनका अ जो है या फिर स है वो क्लियर सुनाई नहीं देता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। एंड लास्ट में कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे आपको पढ़ाई करना है, मतलब डिसलेक्सिया जैसी चीजें हैं या फिर एडीएचडी जैसी चीजें हैं जहाँ आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हो, आप लिख नहीं पाते हो, आपका ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, या कभी कभी वो ऐसा हो जाता है जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हो, तो अपने आप को 0 टू 4 पे आप स्कोर करिए। एंड जैसे मीनू जी ने लिखा उनका हो गया है, आपने बस इसको पूरा टोटल करना है। 9 चीजों का आपने टोटल करना है और यहाँ पे माइंड के आगे आपने लिख देना है। मैं डॉक्टर वारियर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये चीज बहुत सिंपल कर दी है, स्कोरिंग करना, ताकि हम सब जान सकें कि किस तरह से ये चीज हम यूज कर सकते हैं और अपने आप को, अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट, हार्ट के बारे में 3 छोटे सिम्टम्स हैं। इरेगुलर हार्ट बीट है, मतलब कभी तेज होती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी ऐसे लगता है कि मेरी एक हार्ट बीट ही स्किप हो गई है। अगेन 0 टू 4 पे आप अपने आप को स्कोर करिए। आपकी रैपिड या बहुत पाउंडिंग हार्ट बीट है, मतलब तेज ही चलती रहती है दिन भर, तो अगेन 0 टू 4 में आप स्कोर करिए। रोज होता है, कभी कभार होता है, एंजाइटी होती है तब होता है, या आप नॉर्मल रहते हैं उस हिसाब से। एंड लास्ट में चेस्ट पेन, क्या आपको चेस्ट पेन एक्सपीरियंस होती है तो कैसे होती है, क्या आपके सिम्टम्स हैं, आप वो उस हिसाब से अपने आप को स्कोर करिएगा। अगेन इन तीनों को इन तीनों का टोटल अपने हार्ट के उधर लिखना है। नेक्स्ट है हेड रिलेटेड। हेडेक कितने फ्रीक्वेंटली, और हेडेक के लिए आप अपने आप को 0 टू 4 में कैसे स्कोर करोगे। फेंटनेस, चक्कर आती है, ऐसे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी,
और आप हो भी जाते हो, इसको रिलेटेड आप अपने आप को 0 to 4 में स्कोर करो। डिजीनेस, ऐसे लगता है मुझे चक्कर आ रही है, मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी चलते समय, उसके ऊपर आप अपने आप को स्कोर करिए। एंड लास्टली इंसोम्निया के लिए आप अपने आप को स्कोर करेंगे 0 to 4 में। आपको रोज साउंड स्लीप आती है तो आप 0 लिखेंगे। कभी कभार ऐसे हल्की सी नींद टूटती रहती है या आती नहीं है तो आप 1 या 2 में से कुछ देंगे। और बहुत ही ज्यादा नींद का पंगा है तो आप अपने आप को 3 या 4 में से कुछ भी स्कोर करेंगे। नेक्स्ट, जॉइंट एंड मसल्स रिलेटेड। क्या आपको जॉइंट्स में पेन या एक होते रहते हैं? 0 to 4 में आप स्कोर करिए। अर्थराइटिस यानी वहां पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, दर्द कर रहा है, अगेन 0 to 4 पे आप स्कोर करिए अपने आप को। क्या जॉइंट्स की स्टिफनेस या लिमिटेड मूवमेंट्स हैं? कई लोगों को घुटने का दर्द होता है, कम रहता है, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट करो उस दिन उनको फील होता है, और उसके चक्कर में उनकी जो मूवमेंट्स हैं पैरों की, वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ऐसा अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो अगेन 0 to 4 के स्केल पे आप लिखिएगा। नेक्स्ट, पेन या एक्स इन मसल। काफ मसल दुखता है, हाथ दुखते हैं, इधर गर्दन के यहाँ दुखते रहता है, शोल्डर के यहाँ पेन होता है मसल्स में, तो आप उसको भी वहां पे अपने आप को 0 to 4 में स्कोर करिए। एंड लास्टली, वीकनेस बहुत लगती है, बेवजह टायर्डनेस रहती है, तो उसके हिसाब से भी आप अपने आप को 0 to 4 में स्कोर करिए। एंड लास्टली, ये 5 चीजों का टोटल करके यहाँ आगे अपना टोटल लिख लीजिए कितना होता है। आई वेट फॉर 30 seconds मोर। नेक्स्ट है एनर्जी या एक्टिविटी। ओके मनीषा मैम। नेक्स्ट है एनर्जी या एक्टिविटी। क्या आपको दिन भर थकावट रहती है, आप स्लगिश रहते हैं? मतलब वो कहते हैं ना कि काम करने के लिए खुद को ड्रैग करना पड़ता है, दिन भर आलस छाया रहता है, ऐसा कुछ है तो आप अपने आप को स्कोर करिए। लिथार्जी बहुत है या अपथी है तो आप अपने आप को स्कोर करिए। आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो, कभी ये कर रहे हो कभी वो, आजकल फिजेट खेलते रहते हैं ना लोग, ऐसे लेके अपने हाथों में फिजेट खेलते रहते हैं, आप ऐसे हाइपर एक्टिव रेस्टलेस हो, इसको आप स्कोर करिएगा 0 to 4 में। एंड ये होने के बाद इन चारों का टोटल यहाँ पे आगे आप मेंशन करेंगे। आई वेट फॉर 30 seconds मोर। मूव अहेड। नेक्स्ट है रिगार्डिंग योर लंग्स या चेस्ट। क्या आपको चेस्ट कंजेशन होती रहती है, नहीं होती है, जो भी है 0 to 4 में आप स्कोर करिए। अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसा कुछ है, उसको आप 0 to 4 में स्कोर करिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी चलते समय अचानक से सांस फूलना, आप थोड़ी स्लोप चढ़ रहे हो तो ऐसे लगना कि मेरी सांस फूल रही है, या फिर आप बैठे हुए हो हल्का चल रहे हो तो उसमें फील होना कि मेरी सांस फूल रही है, ऐसा कुछ होता है तो आप अपने आप को 0 to 4 में स्कोर करिए। अगेन, चेस्ट में जो मसल्स है वहां पे पेन या एक्स कुछ होता है तो 0 to 4 में स्कोर करिए। एंड लास्टली, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ब्रीथ करने के लिए बहुत ब्रीथ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे प्रेशर दे के करवाना पड़ता है, ऐसे कई लोग बैठे बैठे भी, ऐसे वाले जो लोग रहते हैं, ऐसा अगर आपके साथ कुछ होता है तो 0 to 4 में आप अपने आप को स्कोर करिए। एंड इन पांचों का टोटल करके यहाँ आगे लिख लीजिएगा। 5 seconds मोर।
नेक्स्ट हम आते हैं आइस के ऊपर। आपकी जो आंखें वो वाटरी या इची होती हैं, क्या आपको आंखें सूजी हुई, रेडेंड या स्टिकी रहती है? कई लोगों की एक आंख ना ऑलवेज रेड रहती है, या फिर रोज सुबह आंखों के इसमें से कचरा निकलता है जो स्टिकी होता है। ऐसा अगर आपका कुछ होता हो, या आंखों के इधर नीचे आजू बाजू में बहुत ज्यादा पफीनेस अगर फीलिंग होती है, तो उसके हिसाब से 0 to 4 स्कोर करिएगा। उसके बाद कईयों के डार्क सर्कल्स होते हैं, पफीनेस विद डार्क सर्कल्स ऐसा कुछ है, तो आप अपने आप को स्कोर करिएगा। एंड लास्टली ब्लर्ड विजन, मतलब आपको एक चीज एक लेवल तक अच्छी दिखती है, बट उसके आगे ब्लर्ड है, या फिर उसका पूरी बॉडी नहीं समझ आती, सिर्फ इतना चेहरा या सेंटर पार्ट या वन साइड पार्ट वो क्लियर दिखाई देता है। ऐसा अगर आपके साथ कुछ होता है, तो 0 to 4 में आप अपने आप को स्कोर करिए। एंड यस, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी की सभी आपकी बॉडी में टॉक्सिन होने की निशानियां हैं। अगर आप अपने आप को नहीं भी कुछ पहचान सकते हो, तो एटलीस्ट आप इन चीजों के हिसाब से जान सकते हो कि मुझे बॉडी में टॉक्सिन से मुझे डॉक्टर को मिलके काम करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट विल मूव अहेड विद योर इमोशंस। मूड स्विंग्स, 0 to 4 में आप अपने आप को स्कोर करिए। एंजाइटी, फियर या नर्वसनेस को 0 to 4 में स्कोर करना है। एंगर, इरिटेबिलिटी, एग्रेसिवनेस, इसको आपने 0 to 4 में स्कोर करना है। लास्टली डिप्रेशन को 0 to 4 में कन्वर्ट करना है, स्कोर करना है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये एबनॉर्मल है। फियर लगता है, थोड़े लेवल पे लगता है सभी को, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल मेटाबॉलिज्म सॉरी सर्वाइवल मैकेनिज्म का पार्ट है। सिमिलरली एंगर एंड इरिटेबिलिटी भी हमारी सोशल सराउंडिंग्स के कारण हमें आती है, बट स्टिल उसके ऊपर आना या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंट आना, ये सब एबनॉर्मेलिटी है। डिप्रेशन हो गया, मूड स्विंग्स हो गए, एंजाइटी आ गई या नर्वसनेस आ गया, ये सब के सब आपकी एब्नॉर्मलिटीज हैं, जो बताती हैं कि बॉडी में टॉक्सिन्स आके अटक गए हैं। अगेन आप यहाँ पे अपने आप को स्कोर करोगे। नेक्स्ट, ईयर्स के ऊपर। इची ईयर्स हैं, कान के ऊपर खुजली आती रहती है, लोग ऐसे खींचते रहते हैं, कान खुजाते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है, 0 to 4 के हिसाब से अपने आप को स्कोर करिएगा। ईयर के इधर इन्फेक्शन होना, रैशेस होना, ऐसा कुछ है क्या, वो बताइए। कान में से बहुत ज्यादा पानी आना, पस आना, इसके ऊपर से 0 to 4 पे स्कोरिंग। कान में एक घंटी बजती रहती है, या फिर कई लोगों को ना एक ऐसे साए साए करके आवाज कांस्टेंट कानों से आते रहता है। ऐसा अगर कुछ है, तो 0 to 4 के हिसाब से अपने आप को स्कोर करिए। एंड लास्टली, अगर हियरिंग लॉस हो गया है आपको फॉर एनी रीजन, एक्सीडेंटल भी हो सकता है या किसी भी कारण से, आप उसके हिसाब से 0 to 4 पे अपने आप को स्कोर करिएगा। एंड देन अगेन पांचों का टोटल करके ऊपर आप टोटल लिखिए कि कितना है। एंड वेट फॉर 20 seconds। Itchy ears, earache, ear infections, drainage from the ear, ringing in ears, hearing loss. ओके, नेक्स्ट हो गया गले के रिलेटेड। क्रॉनिक कफिंग है क्या? कई लोगों को रात को खांसी आती रहती है, या सुबह उठने के बाद में उनको खांसी रहती है, ऐसा कुछ है, तो अगेन 0 to 4 में स्कोर करिए। गैगिंग, आप बात करते करते ऐसे आवाज जो निकालते हैं, इन लोगों के अगर आपके साथ भी ऐसे होता है, तो आप 0 to 4 पे अपने आप को स्कोर करिए। नेक्स्ट, अगर आपको सोर थ्रोट बार बार होता है, या फिर उसके कारण हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, या आपकी आवाज खराब हो गई है, बंद हो गई है, गला बैठ गया है पूरी तरह से, और ये फ्रिक्वेंटली होते रहता है, या कभी कभी कुछ ज्यादा सिवियरिटी होता है, तो अपने आप को 0 to 4 पे आप स्कोर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपके जो टंग है, गम्स है और लिप्स है, ये अगर बहुत ज्यादा डिस्कलर्ड, नेचुरल कलर इज बेबी पिंक कलर, डार्किश बेबी पिंक,
मतलब अगर आप देख सक, वो बताना मुश्किल है यहाँ पे। ओके, बट अगर आप रेडिश पिंक कलर जो रहेगा वो नेचुरल कलर है, जिसको थोड़ा बेबी पिंक जैसा बोलते हैं, डार्क बेबी पिंक। बट अगर उसमें ब्लैकनेस है, पर्पलिश है, ज्यादा ब्राइट रेड है, या फिर अ, एक ऑरेंजिश स्टेन या शेड है, ऐसे कुछ भी आपकी लिप्स, गम्स या टंग्स हैं, तो आप उस हिसाब से अपने आप को स्कोरिंग दे सकते हो। एंड अगेन पूरा टोटल करिए, आगे यहाँ पे उस टोटल को लिखिए कितना है, उस हिसाब से हम आगे समझेगा। ओके, नेक्स्ट आई मूव अहेड। स्किन, स्किन के ऊपर एक्ने अगर आपको आते थे, आते हैं, या अभी भी कुछ खाया तो छोटी छोटी फोड़ियां हो जाती हैं, ऐसा कुछ होता है तो उसके हिसाब से स्कोर लिखिए। हाइव्स या रैशेस या ड्राई स्किन है तो अपने आप को 0 to 4 पे स्कोर करिएगा। हेयर लॉस अगर हो रहा है तो आप अपने आप को 0 to 4 के स्केल पे आप स्कोर करिए। हॉट फ्लशेस, यहाँ चेहरे पे लाल हो जाना, बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा हीट फील होना, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने आप को 0 to 4 में स्कोर करें। एंड लास्टली एक्सेसिव स्वेटिंग, 2 मिनट ऐसे फैन से दूर हुए नहीं है, एसी से दूर हुए नहीं, और पसीना पसीना होके आपकी बॉडी तंग कर रही है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को स्कोर करेंगे। एंड देन अगेन इन पांचों का टोटल करके स्किन के आगे आप लिख लीजिए कि कितना आपका स्कोर बना। विल मूव अहेड। नेक्स्ट जो है आपके नोज के बारे में, क्या आप स्टफी नोज रहता है, नहीं रहता है, उस पे स्कोरिंग। साइनस की प्रॉब्लम पे स्कोरिंग 0 to 4 के स्केल पे। वाटरी इची आइज, आंखों से पानी निकलता है और ऐसे लगता है मलते रहो, यहाँ पे स्पेशली आंख के इधर अंदर की तरफ और नोज के यहाँ पे कांस्टेंट इरिटेशन रहता है, उस हिसाब से अपने आप को स्कोर करिएगा। उसके बाद में स्नीजिंग अटैक, सुबह में उठे कि जोरदार स्नीजिंग आती रहती है, उसके या असली एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन के हिसाब से, थोड़ा कफ निकलता है, बहुत निकलता है, कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है, उस हिसाब से आप अपने आप को 0 to 4 पे स्कोर करें। एंड ओके, सेकेंड लास्ट सेक्शन, वेट रिलेटेड ज्यादा है या आपकी फूड हैबिट्स के रिगार्डिंग थोड़ा ज्यादा है। क्या आप बिंज ईटिंग या बिंज ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग करते हो, लाइक बहुत उदास हो गए या बहुत बोर हो रहे, लोनलीनेस हो रही है, तो आप खाते ही रहते हो, ऐसा कुछ है आपका, तो 0 to 4 पे आप ये करिए, स्कोर करिए। क्रेविंग फॉर सर्टन फूड्स, जैसे आपको मीठे की चाह रहती रहती है, या फिर आपको क्या कहते हैं, कईयों को नॉनवेज की क्रेविंग बहुत आती है, जैसे अभी यहाँ श्रावण का सीजन है, तो कई लोगों को नॉनवेज नहीं मिलता है तो उनके हालत खराब होती है, ऐसा कुछ है, उसके बारे में देखिएगा। उसके बाद आपका वेट एक्सेस होते जा रहा है, आप वेट पुट ऑन करते जा रहे हो, ऐसा कुछ है, उसके ऊपर देखिए। कई लोगों का एक कंपल्सिव ईटिंग का भी प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे उनको खाना ही खाना है, मतलब मैं कहीं पे गया हूँ, मुझे भूख है नहीं है पर मुझे खाना ही है, या फिर वो खाते ही खाते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। क्या आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, उस हिसाब से स्कोर करिए। और क्या आप अंडरवेट हो या कभी कभी आपका वजन जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है, इसके ऊपर अपने आप को 0 to 4 में स्कोर करिएगा। सिमिलरली जैसे अंडरवेट है वैसे एक्सेसिव वेट
कि आपने एक्सरसाइजेस बंद कर दी और फिर सडनली वेट पुट ऑन हो गया, या फिर आपने बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया और इमीडिएटली वेट पुट ऑन हो गया, ऐसा जो भी हो उस हिसाब से आप स्कोर करिए एंड वो टोटल ऊपर लिख दीजिए। एंड लास्टली, कितनी फ्रिक्वेंटली आप बीमार पड़ते हो, उस हिसाब से आप अपने आप। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंट या अर्जेंट यूरिनेशन के लिए कितनी बार उठना पड़ता है, उस हिसाब से आप अपने आप कीजिए। ओके, तो ये होने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये सभी हेडिंग्स की जितने भी हमने देखे, आप चाहिए तो कैलसी लेके बैठ जाइए और ताकि आप टोटल करते जा सके साथ साथ। तो डाइजेस्टिव ट्रैक का आपका स्कोर आप पहले लिखिए, फिर प्लस माइंड के रिलेटेड, फिर हार्ट, हेड, जॉइंट एंड मसल्स, एनर्जी एंड एक्टिविटी, लंग्स के ऊपर आपका स्कोरिंग, आईज, इमोशंस, ईयर्स, माउथ और थ्रोट, स्किन, नोज, वेट एंड अदर्स, इन सब का टोटल करिए। और अभी आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में, इस सब के टोटल के हिसाब से आपका टोटल क्या बना है। लेस देन 10 है, 10 टू 50, 50 टू 100, मोर देन 100। आप चैट बॉक्स में अपना टोटल डालिए या अनम्यूट करके बताइएगा। किसी का कोई स्कोर आया या नहीं आया? डॉक्टर मीनू, सारिका जी, मनीषा मैम। टोटल अगर आप बताएंगे तो मुझे आसानी होगी मदद करने में। बस 72। हाँ, कौन था ये? डॉक्टर मीनू बत्रा सर। मीनू जी, ओके, 72, ग्रेट। और कोई अपना स्कोर शेयर करना चाहेगा? चलो, मीनू जी के एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि जिस तरह से आपका 10, 50, विद इन 100, मोर देन 100, आपके ये जो बॉडी के टॉक्सिन स्कोर्स हैं, ये आपको बताते हैं कि आप कितनी जल्दी और कितनी फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ सकते हो। और ये बहुत जरूरी है। सारिका जी 77, ग्रेट। ये इसके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे को डॉक्टर के पास कब जाना है ये मुझे पता होना चाहिए। तो आइडियली जब आप मॉडरेट टू सीवियर में हो, 50 के ऊपर हो या 100 के ऊपर हो, आपको डॉक्टर के अलावा कहीं और से कुछ करना नहीं चाहिए। जब आप ऑप्टिमम या माइल्ड में हो, तो आपकी डाइट फॉलो करके कोई भी ऐसे काढ़े पी के आपके टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं। और जब आप मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे रहते हो, उस वक्त आप ये होम रेमेडी से चाहिए वैसा चाहिए वैसे आपको चीजें आपकी कवर नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे दूसरी एक और चीज रहती है जो एज अ डॉक्टर एक सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा, कि जब आप पहले दो में रहते हो ना, तो आपको हेल्थ रिलेटेड ही आपकी बॉडी का डिटॉक्स करना रहता है कि भाई मेरे
रहूं उतना ही करना इम्पोर्टेंट है। जैसे मनीषा मैम का अभी स्कोर उन्होंने शेयर किया 46 है, तो उन इन जैसे लोगों के लिए साल में एक बार बस अपने आप को डिटॉक्स करके रखना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, उसमें भी कभी कभार अगर कुछ खा लिया तो बॉडी पे शायद इतना असर ना पड़े, इस हिसाब से। प्लस एक उन्होंने डाइट फॉलो किया, डाइट के अंदर भी स्पेशली हेल्दी रहने के लिए जो डाइट रहती है वैसा अगर उतना ही फॉलो करे तो ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे या इनमें कोई बड़ी बीमारी जल्दी नहीं आएगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मॉडरेट टू सीवियर वाले हैं, ये घर पे बैठ के या खुद से करना, या फिर सिर्फ मैं डाइटिंग करूंगा, या फिर मैं सिर्फ क्या बोलते हैं थोड़ा वर्कआउट कर लूंगा, जिम चले जाऊंगा, ऐसे जो लोग रहते हैं इन लोगों को पहले अपनी बीमारी के लिए पंचकर्म करके क्लियर रहना पड़ता है, और उसके बाद में अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए दोबारा एक पंचकर्म लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डाइट से काम नहीं होगा, आपकी अग्नि भी बिगड़ी हुई है, उस अग्नि के रेसिप्रोकल में आपकी चीजें भी बिगड़ी हुई है, और ये जो चीजें बिगड़ी हुई हैं इसके साथ साथ आपका पर्सनल क्या कहूंगा, जो ईच एंड एवरी टिश्यू है उसके अंदर का एक पर्सनल जो कंपोजिशन है वो भी बिगड़ा हुआ है। जो सीवियर वाले रहते हैं ना उनका तो हर टिश्यू अंदर से डैमेज हुआ रहता है, रिवर्सेबल डैमेज रहता है, इरिवर्सेबल नहीं रहता है। और वहां पे अगर वो उपवास भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वो दवाइयां भी लेते हैं, पंचकर्म भी करते हैं, तो वो बीमारी में से बाहर आ जाते हैं। जो मॉडरेट टू सीवियर वाले लोग हैं यूजुअली आपको इनके पास में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन ऐसी बीमारियां फ्रीक्वेंटली होते रहना या अटैक्स आते रहना आपको दिखाई देंगे। उसमें भी जो सीवियर वाले हैं वो हर छोटी छोटी बात पे बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने समझो 10 लोगों ने खराब खाना खाया, ये सबसे पहले होंगे जो बीमार पड़ेंगे, बाकी भले पड़े ना पड़े। और अगर 10 के 10 बीमार पड़े उसमें भी इनकी सिवियरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये जो स्कोरिंग है इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन कितना है, उस हिसाब से हमें क्या करना जरूरी है। और ये मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं घर पे ही रह के ये सब संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, या ये तो ठीक है थोड़ा बहुत ही है, देख लेंगे क्या करना है। बट ऐसा नहीं होता है। जिस दिन ये चीजों पे अगर आप कैजुअल रहेंगे तो आप डेफिनेटली बड़ी बीमारी को दावत दे रहे हैं। इसके लिए इसको हमेशा अपने इसमें इन दोनों सेक्शन में आपने हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके काम करना है। ओके। सो आज हम इधर ही रुकते हैं। इसमें एक और पार्ट बाकी है, वो है आपकी प्रकृति परीक्षण। बट आई गेस अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 9:30 बज चुके हैं। अ, मैं फिर भी एक लिंक आपको भेजूंगा, वो लिंक के क्वेश्चन आप पढ़ के रखिए, और अगर हो सके तो आप अपने आप को इवेल्युएट करके रखिए। अगर आपको कल उसमें से कुछ क्वेश्चंस फील होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ऐसे होता है, तो मैं आपको उस हिसाब से गाइड भी करूंगा। बट मैं उसे थोड़ा शॉर्ट में लूंगा क्योंकि उसको समझने के लिए एक्चुअली हमें 1.5-2 घंटे लगते हैं। भले वो क्वेश्चन है एक आपको रफ आइडिया मिल जाता है कि आपकी प्रकृति क्या है, बट जब हम आयुर्वेद के डॉक्टर उसको एक्चुअली इवेल्युएट करते हैं तो हम उसके ऊपर की जो मास्किंग या लेयर है हम उसको भी निकालते रहते हैं, एंड फिर डीपली हम उसको समझते हैं। ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 घंटा हमें लग जाता है पेशेंट को इवेल्युएट करके, उन एक्चुअली इवेल्युएट करके उनकी प्रकृति समझने में। बट फिर भी मोटा मोटी हमारे पास एक 5-7 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिससे ओवर आउटलाइन आ जाती है, और उस आउटलाइन के हिसाब से हम एक प्रेडिक्शन करके हम दवाइयाँ देना या उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना हम देखते हैं। साथ ही साथ कल हम ये भी देखेंगे कि कर्किडका के हिसाब से हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। प्लस क्योंकि अभी बाहर मौसम ऐसा है कि पूरी तरह से हैवी रेंज की तरफ नहीं गया, स्टिल थोड़ा प्लस माइनस चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे भी आप कुछ ऐसी चीजें जो कर सकते हो जिससे आपका ये सीजन में आपका डाइट, आपकी हेल्थ सब अच्छा रहे, मैं वो भी आपको बताऊंगा। कल का सेशन शायद थोड़ा लंबा चले, सो इसी के लिए हम कल शार्प 8 बजे मिलेंगे। एंड अगर आज के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
आज के सेशन रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चंस? इतना ही याद रखिए, इंटरैक्टिव है। आप अगर मुझे बताएंगे नहीं, मैं समझूंगा नहीं, मैं आपको उतना गाइड नहीं कर पाऊंगा। एंड जैसे मैंने कहा, अगर आपको एक हेल्दी वर्ल्ड बनाना है या मेडिसिन फ्री वर्ल्ड बनाना है, तो हम सबका ट्रेन होना बहुत जरूरी है। हम पहले अपने आप को ट्रेन करें, फिर उसके बाद आगे ट्रेनिंग करें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए अगर आपके क्वेश्चन से कुछ नहीं समझ में आया है, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज हम यहीं रुकते हैं, एंड हम दोबारा कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड टोटल ऑल इंटरैक्टिव। थैंक यू।